मेडिटेशन और कंसंट्रेशन में अंतर है। ध्यान में और कंसंट्रेशन में अंतर है। ध्यान अगर एक्चुअल कोई आपको बता रहा है तो वो ओशो बता रहे हैं। एक्चुअल अगर कोई आपको ध्यान बता रहा है, मेडिटेशन बता रहा है, तो वो कृष्णमूर्ति बता रहे हैं। कंसंट्रेशन की बात करें तो श्रीला प्रभुपाद जी ने कंसंट्रेशन की बात की है। अगर हम बात करें प्रेमानंद जी महाराज की, वो भी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो मैंने ये टॉपिक में इन लोगों का नाम लिया मेन चीज ये बताने के लिए, ये स्प्रेड करने के लिए कि मेडिटेशन और कंसंट्रेशन में अंतर है, और मेडिटेशन और कंसंट्रेशन एक डिफरेंट चीज है। कंसंट्रेशन को आप मेडिटेशन नहीं कह सकते, ध्यान नहीं कह सकते। आप समझ रहे चीज को? तो ये सिंपली भी मैंने वीडियोस बनाई है, लेकिन ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंची, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं, और ये बात हर दिन, हर मोमेंट, हर वीडियो अपने आप में नई है, तो ये बात भी मैं बोल रहा हूं कि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा ही है, वो पुराने डॉट्स कनेक्ट करते हुए चलता है। सो देखो, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन, सबसे पहले कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि भाई आप मंत्रा मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप विपासना में सांसों पर ध्यान दे रहे हो, या मंत्रा मेडिटेशन में जो आप बोल रहे हो, जो मंत्र बोल रहे हो, उसकी चैंटिंग कर रहे हो और सुन रहे हो उसको, है ना, फोकस कर रहे हो। आप सिर्फ मंत्र पर फोकस करोगे, आप पूरा ध्यान मंत्र पर लगाओगे, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये फोकस है ना। आप इसको असली ध्यान नहीं कह सकते, इसको शुरुआत कह सकते हैं। हाँ, आपका माइंड भटक रहा है इधर उधर, एक जगह आप लगा सकते हैं इसको, लेकिन एक जबरदस्ती नहीं हुई क्या इसमें कि आप सारी चीजों को छोड़कर, मतलब आप, बहुत सारी चीजें हैं, फियर है, एंगर है, एंजाइटी है, दुनिया की रंग बिरंगी चीजें हैं, ठीक है, आप बस, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, आप आंख बंद करके इस ब्यूटी को ना देखकर, आंख बंद करके आप मंत्र जप रहे हैं और उस मंत्र की ध्वनि पर फोकस कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, है ना, ताकि बाकी विचार ना आए, बाकी सारी चीजों को आप जबरदस्ती साइड कर रहे हैं और इस जगह पर एक एफर्ट लगा रहे हैं। आपका एक सेंटर है, एक कर्ता है जो इस मंत्र को कर रहा है। आप समझ रहे हैं? हाँ, कई लोग ऐसा कहते हैं कि करते 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 ही प्रोसेस बहुत ऑटोमेटिक हो जाता है, उसके बाद हम धीरे धीरे करके विलीन हो जाते हैं, धीरे धीरे करके हम शून्य हो जाते हैं, ऐसा कई सारे लोग कहते हैं। ठीक है, ऐसा करते करते स्टार्टिंग में मैंने भी मंत्रा मेडिटेशन बहुत की हुई है, बहुत ज्यादा मंत्रा मेडिटेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन असली ध्यान ये नहीं है। असली ध्यान उसे कहते हैं जो कृष्णमूर्ति बता रहे हैं, जहां दृष्टा और दृश्य दोनों एक हो गए, जहां कोई मेडिटेटर ही नहीं रहा, जहां कोई एफर्ट ही नहीं रहा। असली ध्यान वह जो ओशो बता रहे हैं कि साक्षी रहो, बस बस साक्षी रहो, कुछ मत करो, कोई एफर्ट नहीं। आप समझ रहे हो चीज को? एफर्ट मतलब कोई सेंटर नहीं। अगर आप मेडिटेशन करें, अगर आप ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान ही है, मेडिटेटर है। और मेडिटेटर का मतलब क्या है? जो फोकस करने की कोशिश करेगा। और मेडिटेशन मतलब जहां कोई सेंटर नहीं है, जहां पर सारी चीजें आ रही हैं, आप सारी चीजों को अटेंड कर रहे हो, आप किसी चीज को अपने पास से हटा नहीं रहे हो कि मैं पर्टिकुलर चीज कर लूं और उसको छोड़ दूं, जैसे मंत्र में मैं कर रहा हूं या विपासना में मैं कर रहा हूं कि मैं सिर्फ विपासना पर ध्यान दे रहा हूं और बाकी सारी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा। नहीं, ध्यान का मतलब है, मेडिटेशन का मतलब ही ये है कि आप सारी चीजों पर ध्यान दे रहे हो, सारी चीजों से लेकर अवेयर हो, अपने एंगर से, अपने इमोशन से, अपने डर से, अपनी चिंता से, बाहर के एनवायरमेंट से, साउंड से, हवा के झोंके से, पेड़ से, पक्षियों से, सारी चीजों से लेकर आप अवेयर हो, हर एक चीज से आप अवेयर हो। और उस अवेयर में आप सिर्फ साक्षी मात्र हो, आप सिर्फ चॉइसलेस हो, यानी आप किसी चीज को पकड़ नहीं रहे हो, आप किसी चीज को चूज नहीं कर रहे हो, कैच नहीं कर रहे हो, आप किसी चीज से अटैच नहीं हो। इसीलिए हम ये चीज देखते हैं कि मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो भी लोग मंत्रा मेडिटेशन वाले होते हैं, जो मंत्रा मेडिटेशन करते हैं, जो किसी फोकस पर करते हैं, वो रिलीजियस ज्यादा होते हैं, और कई बार उनके अंदर कट्टरपंथी आ जाती है, कई बार, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग आपकी हो जाती है, आप एक चीज से जुड़ गए, आप बायस्ड हो गए, आप समझ रहे चीज को? सो ऑफ कोर्स आपका माइंड तो शांत हो जाता है इससे, लेकिन क्या ये एक सेल्फ हेलुसिनेशन नहीं है क्या? मतलब हेलुसिनेशन नहीं तो एक सेल्फ इल्यूजन है, आप अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहे हैं,
आप बाकी सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को रट रहे हैं, जप रहे हैं एक तोते की तरह, और उस पर फोकस कर रहे हैं, उस पर एक अपना आप कह सकते हैं कि एफर्ट लगा रहे हैं। लेकिन वही ध्यान मेडिटेशन मतलब जब आप साक्षी हैं, जब आप एफर्टलेस हैं, जहां पर आप कुछ नहीं कर रहे, बस चीजें आ रही हैं, अटेंड कर रहे हैं, जहां पर आप, है ना, जहां पर आप अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहे, आवाज आ रही है, आपको सुनाई दे रही है, आप सुन रहे हो, जो दिख रहा है वो आपने देख लिया, और जो थॉट्स आ रहे हैं वो चले जा रहे हैं, आप उन पर भी, उनको भी टकटकी लगाकर नहीं देख रहे हो, बस एज इट इज रह रहे हो उनके साथ जैसी वो चीजें हैं। यानी किसी चीज को लेकर बायसनेस नहीं है आपके अंदर, आप सारी चीजों को कबूल कर रहे हो, कोई एक्सक्लूजन या कोई इंक्लूजन नहीं है, ना ही किसी चीज को इंक्लूड कर रहे हो ना एक्सक्लूड कर रहे हो, ना किसी चीज को पकड़ रहे हो ना किसी चीज को छोड़ रहे हो, आप यहाँ पर आप समझ रहे हो चीज को, बस आप जैसे हो वैसे रह रहे हो एज इट इज। और इस एज इट इज रहने में अब आप बार बार कंफर्म नहीं करोगे कि मैं सही से मंत्र कर रहा हूं ना, बार बार आप कंफर्म नहीं करोगे कि मैंने पूरी मालाएं कर ली ना, या भगवान मेरे से खुश रहेंगे ना। और यहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं है कि कितनी देर किया, यहाँ पर कोई समय नहीं है, आप समझ रहे हो, कोई टाइम नहीं है यहाँ पर, ये चीज अभी भी हो रही है, अगर आप हैं, मौजूद है, ये चीज अभी भी है। लेकिन आप मंत्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है भाई, आप मंत्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, उसमें आप मंत्रा मेडिटेशन में आप बात करते हुए किसी से, अब आपका ध्यान नहीं है, अब आप मंत्र पर फोकस नहीं कर सकते, है ना, आप खाना बना रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप सोते टाइम तो मंत्र की जप नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, मंत्रा मेडिटेशन से थोड़ा सा सही विपासना तो है, मैं अगर कंपेयर करना चाहूँ, सॉरी कंपेयर तो नहीं कहेंगे इसको, यात्रा की अगर हम बात करें तो पहले आपकी यात्रा अगर मंत्रा मेडिटेशन पर आती है, उसके बाद फिर आप विपासना पर जा सकते हैं। विपासना, कम से कम विपासना में आप, सांसें तो चली रही है ना, लेकिन एक होता है कि आप अल्टीमेट हो गए, है ना, आप शिवा हो गए। शायद मैं ये शिवा वर्ड इसलिए ऐड कर रहा हूं ताकि आप इससे रिलेट कर पाओ कि शिव मतलब शून्य हो जाना, पूरी तरह से अद्वैत हो जाना। बट ऑफ कोर्स आपको इन शब्दों से भी बचना चाहिए, आपको इस शब्दों से कि शून्य हो जाए या फिर नथिंग हो जाए या फिर एम्प्टी हो जाए, इससे भी बचना चाहिए। बस आपको, आप एज इट इज जो भी चीजें हो रही हैं उनको लेकर जस्ट चॉइसलेस तरीके से आप अवेयर हो, सजगता है, और ऐसा ध्यान जिसमें कोई ध्यानी मौजूद नहीं है। ध्यानी अगर मौजूद नहीं होगा तो ध्यान और ध्यानी में कोई द्वंद्व नहीं होगा, आप समझ रहे चीज को, कोई फोकस नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ क्या है, अटेंशन है और अवेयरनेस है, सजगता है। और इस सजगता में जब कोई एफर्ट नहीं रहता तो कोई स्ट्रगल नहीं है, आप समझ रहे हो। वही जो आपको मंत्रा मेडिटेशन बता रहे हैं श्रीला प्रभुपाद जी, ठीक है, वही आपको जो मंत्रा मेडिटेशन बता रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी, तो उसमें क्या है कि आप नाम जप कर रहे हो, ठीक है, ये सबसे आसान है, ठीक है, इसमें आपको एक तरह से भक्ति दे दी गई है, मगर आप इसमें मैकेनिकल हो रहे हो, आप किसी चीज को बार बार रिपीट करते जा रहे हो, रिपीट करते जा रहे हो, बट आप अपने अंदर कहाँ एक्सप्लोर कर पा रहे हो। आपके अंदर डर आया, चिंता आई, आपने उसको देखा ही नहीं, आप तो सिर्फ मंत्र पर ही ध्यान दे रहे हो। ये चीज उन लोगों के लिए सही है जो लोग अभी किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, जैसे कि मैं भी एक बुरे दौर से गुजर रहा था, तब मंत्र मेडिटेशन ने मेरी बहुत मदद की थी, क्योंकि मैं एक डर में था, एक सदमे में था, तो उसमें मैं अवेयर नहीं रह सकता था, मैं एक्सपोज नहीं हो सकता था। लेकिन मैं उन लोगों से ही बात कर रहा हूँ जो लोग इस मंत्रा मेडिटेशन को कर चुके हैं, और शायद ये वीडियो भी उन्हीं लोगों तक पहुंचे जो ये मंत्रा मेडिटेशन कर चुके हैं, कि अब समय आ गया है आपका एक स्टेप और आगे बढ़ने का, अब आपका समय आ गया है कि इसको भी छोड़ने का, अब आपका समय आ गया है कि आपने जो अपने अंदर एक हैबिट पाल ली है, एक सिस्टम पाल लिया, एक मेथड पाल लिया है, इस मेथड से भी आजाद होने का अब समय आ गया है, स्प्रेड होने का, अपनी चेतना को कंप्लीटली पूर्ण करने का, फैल जाने का, मिल जाने का, मिक्स हो जाने का ब्रह्मांड में, आप समझ रहे हो चीज को। और इस चीज में मैं आपकी इस तरह से मदद कर सकता हूँ कि बेसिक तरीके से अगर आप इन चीजों को जानना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस में मैंने इन्हीं सब चीजों के बारे में बात की है। अवेयरनेस क्या है, विचार क्या है, विचारों से परे क्या है, द्वंद्व क्या है, डुअलिटी क्या होती है, साक्षी क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है ना, मैं कौन हूँ, ये सारी चीजें, साइलेंस क्या है, कुल 24 वीडियोस है, साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस है, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस भी,
तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।